जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, भगवान ने अपनी पूरी की पूरी शक्ति नाम महाराज में रख दी है। इसमें विलक्षणता यह है, स्मरणे न कालः, नाम जपने के लिए कोई समय नहीं बांधा, कोई पात्र विशेष की बात नहीं कही, कोई विधि विशेष की बात नहीं। कोई भी जपे और कैसे ही जपे, किसी तरह से भगवान के नाम में लग जाए। भैया, उद्धार का सुगम उपाय है भगवान नाम। सतयुग त्रेता द्वापर में आदमी शुद्ध होते थे, पवित्र होते थे, वे विधियां जानते थे, उन्हें ज्ञान होता था, समझ होती थी, उनकी आयु बड़ी होती थी। कलयुग के आने पर इन सब बातों की कमी आ गई, इसलिए जीवों के उद्धार के लिए बहुत सुगम उपाय बता दिया कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। संसार से पार होना चाहते हो तो नाम का जप करो। जुगती बताओ जाल जी, राम मिलन की बात, मिल जासी ओ माल जी, थे राम रटो दिन रात। रात दिन भगवान के नाम का जप करते चले जाओ। हरि रामदास जी महाराज भी कहते हैं, जो जीव चाहे मुक्ति को तो सुमरीजे राम, हरिया गले चालता जैसे आवे गाम। जैसे रास्ता चलते चलते गांव पहुंच ही जाते हैं, ऐसे ही राम राम करते करते भगवान आ ही जाते हैं। भगवान की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। इसलिए यह राम नाम बहुत ही सीधा और सरल साधन है। संत महापुरुषों ने नाम को बहुत विशेषता से सबके लिए प्रकट कर दिया, जिससे हर कोई ले सके। परंतु लोगों में प्रायः एक बात हुआ करती है कि जो वस्तु ज़्यादा प्रकट होती है उसका आदर नहीं करते। अत्यधिक प्रसिद्धि हो जाने से उसका आदर नहीं होता। नाम की अवज्ञा करने लग जाते हैं कि कोरा राम राम करने से क्या होता है। राम राम तो हरेक करता है, टट्टी फिरते बच्चे भी करते रहते हैं, इसमें क्या है, ऐसे अवज्ञा कर देते हैं। हमारे भाई बहनों में यह विचार उठता है कि हमारे कोई विशेष साधन बताया जाए, और जब उनको कहते हैं कि भाई प्राणायाम करो, ऐसे बैठो, ऐसे आहार विहार करो, तो कह देते हैं, महाराज ऐसे तो हमारे से होता नहीं, हम तो साधारण आदमी हैं, हम गृहस्थ हैं, निभता नहीं है, क्या करें, यह तो बहुत कठिन है। फिर राम राम करो तो वे कहेंगे कि राम राम हर एक बालक भी करते हैं, राम राम से क्या है, अब कौन सा बढ़िया साधन बताएं। अगर विधियां बताएं तो होती नहीं, और राम राम तो हर एक बालक ही करता है, राम राम में क्या है, यह जवाब मिलता है। अब आप ही बताओ उनको क्या कहा जाए। परमात्म तत्व से विमुख होने का यह एक तरह से बढ़िया तरीका है। भगवान नाम के प्रकट हो जाने से नाम में शक्ति कम नहीं हुई है, नाम में अपार शक्ति है और ज्यों की त्यों मौजूद है। इसको संतों ने हम लोगों पर कृपा करके प्रकट कर दिया, परंतु लोगों को यह साधारण दिखता है। नाम जब साधारण तभी दिखता है जब तक इसका सहारा नहीं लेते, इसके शरण नहीं होते। शरण कैसे हों, विधि क्या है। शरण लेने की विधि नहीं होती, शरण लेने की तो आवश्यकता होती है। जैसे चोर डाकू आ जाएं, मारने पीटने लगें, ऐसी आफत में आ जाएं तो पुकारते हैं कि नहीं, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, ऐसे चिल्लाते हैं। कोई लाठी लेकर कुत्ते के पीछे पड़ जाए और वहाँ भागने की कहीं जगह नहीं हो तो बेचारा कुत्ता लाठी लगने से पहले ही चिल्लाने लगता है। यह चिल्लाना क्या है, वह पुकार उठता है कि मेरी रक्षा होनी चाहिए। उसके पुकार की कोई विधि होती है क्या, मुहूर्त होता है क्या। हरिया बंदी वान ज्यों करिए कूक पुकार। शरणागति सुगम होती है जब अपने पर आफत आती है और अपने को कोई भी उपाय नहीं सूझता,
तब हम भगवान के शरण होते हैं। उस समय हम जितना भगवान के अधीन होते हैं उतना ही काम बहुत जल्दी बनता है। इसमें विधि की आवश्यकता नहीं है। बालक माँ को पुकारता है तो क्या कोई विधि पूछता है या मुहूर्त पूछता है कि इस समय में रोना शुरू करूं, यह सिद्ध होगा कि नहीं होगा, अथवा ऐसा समय बांधता है कि आधा घंटा रोऊं या 10 मिनट रोऊं। वह तो माँ नहीं मिले तब तक रोता रहता है। इस माँ के मिलने में संदेह है। यह माँ मर गई तो मर गई हो या कहीं दूर चली गई हो तो कैसे आएगी, पर ठाकुर जी तो सर्वतः श्रुतिमल लोके सब जगह सुनते हैं। इसलिए हे नाथ मैं आपकी शरण हूँ। ऐसे भगवान के शरण हो जाएं, उनके आश्रित हो जाएं। इसमें अगर कोई बाधक है तो वह है अपनी बुद्धि का, अपने वर्ण का, अपने आश्रम का, अपनी योग्यता विद्या आदि का अभिमान। भीतर में उनका सहारा रहता है कि मैं ऐसा काम करता हूँ। जब तक यह बल बुद्धि योग्यता आदि को अपनी मानता रहता है तब तक सच्ची शरण हो नहीं सकता। इसलिए इनके अभिमान से रहित होकर चाहे कोई शरण हो जाए, जब कभी हो जाए, उसी वक्त उसका बेड़ा पार है, उसी वक्त उसका बेड़ा पार है। आगे महाराज जी कहते हैं, इसलिए जैसे भी हो अपनी ओर से सरल सीधे होकर भगवान के चरणों की शरण चले जाओ। बस भगवान का आश्रय पकड़े रखो। फिर आप डरो मत कि हम कैसे हैं कैसे नहीं हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है। नाम महाराज ने तो कई गरीबों के ऊपर कृपा कर दी है। लोक में और वेद शास्त्रों में सब जगह नाम की यश की प्रतिष्ठा प्रसिद्ध है। सुग्रीव से मित्रता हो गई, फिर युद्ध की तैयारी होने लगी। श्री राम जी ने भालू और बंदरों की बड़ी भारी सेना इकट्ठा की और समुद्र से पार उतरने के लिए पुल बनाने में कितना परिश्रम किया, यह सब कोई जानते हैं। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहूँ विचारू सुजन मन माही। भगवान का नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है और फिर तो पैदल ही चले जाओ पार, तैरना ही ना पड़े, कोई पुल बनाने की भी ज़रूरत नहीं। ऐसे नाम महाराज को परिश्रम करना नहीं पड़ता। पहले यह बात कह आए हैं, करहूँ विचार सुजन मन माही। को बड़ छोट कहत अपराधो, सुनी गुण भेद समझहि साधु। यहाँ कहते हैं कि सज्जन लोग मन में विचार कर लो, हम छोटा बड़ा क्या बताएं, आप ही विचार कीजिए, इन दोनों में कौन सा बड़ा है, नाम बड़ा है या राम जी बड़े हैं। यह बात तो सिद्ध है कि भैया भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा है। जय श्री राधे। जय श्री राधे जय नंद नंदन जय जय श्यामा नयन अंजन जय 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 श्यामा नयन अंजन हो जय
जय श्यामा नयन अंजन जय जय श्यामा नयन अंजन जय जय हो जय श्री राधे जय श्री राधे जय बरसानो जय घेवर बन जय जय बरसानो जय घेवर बन जय बोलो जय 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 बरसानो जय घेवर बन जय जय बोलो जय 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 बरसानो जय घेवर बन जय 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 बरसानो जय घेवर बन जय बरसानो जय बरसानो जय घेवर बन जय बरसानो जय वृंदावन जय गोवर्धन जय वृंदावन जय वृंदावन जय गोवर्धन जय वृंदावन जय गोवर्धन जय श्री राधे जय श्री राधे जय जय श्यामा नयन अंजन जय 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 श्यामा नयन अंजन जय 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 बरसानो जय घेवर बन जय
जय श्यामानन अंजन जय जय श्यामानन ओ जय जय राधे जय नंदन जय श्री ओ जय जय राधे जय नंदन जय जय राधे जय नंदन जय जय श्री राधे